अगर मैं कहूँ कि आने वाले कुछ साल में हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? वैसे तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई जाती है, लेकिन भविष्य मलिका की माने तो इंसानों के बुरे कर्मों की वजह से कलयुग की आयु घटकर 5,000 साल ही रह जाएगी। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5,000 साल होने में कुछ ही साल बाकी है। तो क्या सचमुच आने वाले कुछ साल में हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी? तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पुस्तक के बारे में होगी जो हमें भविष्य के बारे में बताती है और उसमें लिखी सभी बातें सच भी हो रही है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भविष्य मलिका की। ये पुस्तक संत अच्युतानंद दास जी ने लिखी है। वैसे तो उन्होंने कुल 318 पुस्तकें लिखी है, लेकिन भविष्य मलिका एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखी भविष्यवाणी आज के समय में सच हो रही है। पिछले कुछ टाइम से दुनिया में जो घटनाएं घट रही है उनके बारे में पुस्तक में पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। संत अच्युतानंद दास जी ने ये पुस्तक 600 साल पहले ही लिखी थी। उन्होंने बेल के पत्तों पर भविष्यवाणी लिखकर इस पुस्तक को बनाया था। वैसे तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई जाती है, लेकिन भविष्य मलिका की माने तो हम इंसानों के बुरे कर्मों की वजह से कलयुग की आयु घटकर 5,000 साल रह जाएगी। और इसकी शुरुआत कैसे होगी वो भी इस पुस्तक में लिखी है। कलयुग के अंत की शुरुआत तब होगी जब जगन्नाथ मंदिर का झंडा किसी कारण से जलने लगेगा और मंदिर के ऊपर लगा चक्र भी टेढ़ा हो जाएगा, या मंदिर के ऊपर बाज बैठा हुआ दिखेगा, या मंदिर के अंदर खून की बूंदें दिखेगी। और पिछले कुछ सालों में ये सारी चीज़ें हो चुकी है। 3 साल पहले ही मंदिर के ऊपर लगा हुआ चक्र टेढ़ा हो गया था और एक बार शाम की आरती करने के बाद जब पंडित झंडे को दिया दिखा रहे थे तब अचानक झंडे में आग लग गई थी और कई लोगों ने मंदिर के ऊपर बास को बैठे हुए देखा है और कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर खून की बूंदें भी देखी है। तो क्या सच में कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है? पुस्तक की माने तो कलयुग का अंत कुछ ऐसा होगा कि चाइना 13 मुस्लिम कंट्री के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला कर देगा और वो लड़ाई कुछ 6 साल तक चलेगी जिसमें भारत की जीत होगी। और तब भारत का राजा कोई ऐसा आदमी होगा जो योगी होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी ना की हो, जिसका कोई वंश ना हो। उस किताब में और भी बहुत कुछ लिखा है कि किसान खेती करना बंद कर देंगे, फिर पूरी दुनिया में अनाज की कमी होने लगेगी और सभी जंगली जानवर जंगल छोड़कर सिटी में आने लगेंगे और इंसानों पर हमला करने लगेंगे। फिर एक दिन सूरज की खतरनाक रेडियस वाली किरणें धरती के ऊपर गिरेगी और उसकी वजह से सभी सैटेलाइट्स खराब हो जाएगी और धरती पर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सभी बंद पड़ जाएगी। सभी जगह से इंटरनेट कट जाएगा, पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और सभी पहले की तरह बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीने लगेंगे। कुछ टाइम पहले ही नासा ने एक न्यूज़ में कहा था कि सूरज में एक होल बन रहा है जिसमें से बहुत ही खतरनाक रेडियस वाली किरणें निकल सकती है, जिसकी वजह से जितनी भी सैटेलाइट्स है वो सभी खराब हो जाएगी और हमारा इंटरनेट कनेक्शन टूट जाएगा। वो रेडियस इतनी खतरनाक होगी कि जैसे ही वो किरणें हमारे बॉडी पर गिरेगी तो हमारे बॉडी की स्किन पूरी जलने लगेगी। नासा की ये बात और किताब में लिखी हुई वो बात दोनों मैच करती है। लेकिन क्या उस किताब में सचमुच ये सारी बातें लिखी हुई है? वो किताब सचमुच भविष्य बताती है? इस बात पे आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।